जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। 21 मार्च 2026 को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंतर्गत पे एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर फाइनियर एंड सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए फाइनियर की बात करेंगे तो प्रथम अन्वेक्षक जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया है। देख लेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे निकल के आ रही है। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जोड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत पे है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कहा जाता है। ईस्ट ब्लॉक 5 RK पुरम न्यू दिल्ली 110066। ये एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन फ्यूचर आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सेट्रा के लिए। 21 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया और 20 अप्रैल 2026 इसका क्लोजिंग डेट है। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर फाइनियर, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन। फाइनियर का मतलब होता है प्रथम अन्वेक्षक, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत पे, फिर बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अप्लाई की बात करेंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है ना, डेट जो भी चीज़ें हैं शॉर्ट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके अंतर्गत पे। ग्रुप वी का है इसके अंतर्गत पे जो ये वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पर है नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, सेकंड नंबर का पॉइंट। और थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत पे देखो 51 पोस्ट है, 51 पोस्ट है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 10 पोस्ट हो जाती है। सेकंड नंबर है सब इंस्पेक्टर फाइनियर की बात करेंगे तो अन्वेक्षक के लिए अनरिजर्व के लिए 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है और एससी के लिए 3 पोस्ट और एसटी के लिए 2 पोस्ट और टोटल 21 पोस्ट हैं। थर्ड नंबर है सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए अनरिजर्व में 9 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी के अंतर्गत पे 5 पोस्ट, एससी के अंतर्गत पे 5 और उसके बाद में टोटल 20 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। अगर ग्रांड टोटल की बात करेंगे, अनरिजर्व में 28 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी के अंतर्गत पे 9, एससी में 9 पोस्ट हैं, एसटी में 3 पोस्ट हैं और टोटल 51 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत में हो जाती हैं जो वैकेंसी से रिलेटेड हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पे लेवल 6 इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सब इंस्पेक्टर हो गया स्टाफ नर्स के लिए नो एग्जिटिंग, अगर बात करेंगे तो 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना, 30 ईयर्स ऑफ एज, नो एग्जिटिंग मतलब इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 30 मतलब 30 साल आपका, 30 नहीं 30 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट पॉइंट है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। सेकंड पॉइंट है 4 कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग बिफोर 2008 डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टाफ नर्सिंग काउंसिल। कब के अंतर्गत पे? बिफोर पहले होना चाहिए, 2008 से पहले वाला। 4 कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग बिफोर पहले होगा 2008 डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ 3 ईयर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल ऑफ और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत पे कोई भी होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट के अंतर्गत पे। और इसके बाद में इसके अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट है 4 कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग आफ्टर 2008 बट बिफोर 2015 से 16 के अंतर्गत पे डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ 3.5 ईयर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत पे। फिर थर्ड पॉइंट है 4 कैंडिडेट क्वालिफाइंग आफ्टर 2015-16 के अंतर्गत पे डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ 3 ईयर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ इंटर्नशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में सी जो पॉइंट इसके अंतर्गत पे कहा गया है रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और उसके अंतर्गत पे स्टेट जो नर्सिंग जो काउंसिल है एज ए जनरल नर्स एंड मिडवाइफ के अंतर्गत, मिडवाइफरी जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में सब इंस्पेक्टर पायनियर की बात करेंगे तो इसमें भी आपका एज आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो एग्जिटिंग कहा गया है 30 ईयर्स ऑफ एज। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन भी यही वही कहा गया है, नो एग्जिटिंग्स 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत पे। देखिए एजुकेशन सारा का सारा हमने देख
लिया इसके अंतर्गत पे सारा सब इंस्पेक्टर है कम्युनिकेशन के लिए, पेनियर के लिए और उसके बाद में स्टाफ नर्स के लिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SC/ST को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है। आफ्टर अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो भी आपका मिलिट्री सर्विस रेंडर्स फ्रॉम इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में 4th नंबर है, अगर बात करेंगे तो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है इसके अंतर्गत पे, तो उनके लिए क्या है 5 ईयर्स का मिल जाएगा। और उसके बाद में अनरिजर्व का 5 ईयर्स का, OBC के लिए 8 ईयर्स का, शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल टाइप के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। 5 नंबर का पॉइंट ध्यान देना। और कैंडिडेट हु हैव ऑर्डिनरी बिटवीन डोमिसाइल्स इन द यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1988 अनरिजर्व के अंतर्गत 5 ईयर्स का। 6 नंबर OBC कैंडिडेट के अंतर्गत पे 8 ईयर्स का। और 7 नंबर है SC और ST के लिए 10 ईयर्स का। और 8 नंबर है चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1984 रियॉट के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 5 ईयर्स का। 9 नंबर है OBC कैंडिडेट आएगा इसी कैटेगरी के अंतर्गत पे 8 ईयर्स का। और 10 नंबर का जो पॉइंट है SC/ST कैटेगरी आएगा 10 ईयर्स का। इसमें एज रिलैक्सेशन, इसमें एज में आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। ध्यान में रख लेना, ये पॉइंट है जो चीज़ें हैं हमारे जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईलाइट है, फिर कमेंट करके पूछने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मेरा टारगेट ही रहता है। देखिए अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो नॉर्मली आपको फॉर्म फीस पे करना है। अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू द पे एग्जामिनेशन से फीस अमाउंटिंग 200 रुपीज़। और उसके बाद में जो भी आपके पास में फैसिलिटी उससे पे कर लेना। हाँ एवर्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जो पेमेंट है और एग्जामिनेशन से जो फीस है इसके अंतर्गत पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस कहा गया है। ये पॉइंट को हाल में ध्यान रखना। और उसके बाद की बात करेंगे तो हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो recruitment.sbi.gov.in के अंतर्गत पे जाके आपको क्या करनी है, अप्लाई कर लेना है। कितने स्टेप हैं इसके अंतर्गत पे अप्लाई करने की बात करेंगे तो देखिए इसके अंदर बहुत सारा फिल करना है, 23 पॉइंटों के अंतर्गत पा रहा है, ठीक है। अब देखो फोटो सिग्नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और लेस देन 12 KB एंड ग्रेटर देन 4 KB के अंतर्गत पे अपलोड फोटो शुड भी। इसके अगर बैकग्राउंड की बात करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए और 75% आपका फेस कवर होना चाहिए। सेकंड है अपलोड सिग्नेचर की बात करेंगे तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, लेस देन 12 KB एंड ग्रेटर देन 4 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये पॉइंट हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशंस के अंतर्गत PT अगर बात करेंगे तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा तो ये चीज़ ध्यान रखो। और मेल के लिए जैसे इसमें है 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में क्लियर करना है और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी कम्युनिकेशन के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो फिर सब इंस्पेक्टर पेनियर एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत पे आपके लिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड जो पैरा इसके अंतर्गत है, मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और उसके बाद में इसकी चेस्ट की माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में +5 85 होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना, यही कहा गया कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू फर्स्ट और सेकंड जो पैरा है उसके बाद में जो इस कैटेगरी के अंतर्गत में बिलोंग नहीं करता उसके बाद उनकी हाइट और मेल और फीमेल की ये चीज़ रहेगी और चेस्ट का माप इसमें रहेगा। और अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत पाता है तो ये ध्यान रखो फॉर गढ़वाली एंड कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड UT ऑफ लद्दाख के अंतर्गत आपका मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 होनी चाहिए। मेल का चेस्ट की माप बिना फुलाए 78 और फुलाने के बाद में 5+ उसमें होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पर जो भी आएगा, मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल का चेस्ट की माप बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में 5+ होना चाहिए इसके अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे तो ये देखिए स्टाफ नर्स के अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट ही देख लेते हैं, दी मिनिमम्स हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंटेन्ड बिलो। इसके अंतर्गत पे कहा गया है अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155, चेस्ट की माप मेल की बिना फुलाए 75, फुलाने के बाद में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। जहाँ पर चेंज आएगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चेस्ट की माप वही दिया गया अभी तक वाले में, मेल के लिए, फीमेल में इंक्लूड नहीं होता है। और सेकंड पॉइंट है इसके अंतर्गत दी मिनिमम
हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी ऑफ ऑल स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट इसको इंक्लूड हो जाता है, एक्सेप्ट एज गिवन इन दी फॉलोइंग पैरा के अंतर्गत पे। तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और उसके बाद की बात करेंगे तो फीमेल का 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। थर्ड नंबर का पॉइंट है द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जो है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के अंतर्गत पे मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट है द मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट फॉर द ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हीलिंग फ्रॉम लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म बेस के अंतर्गत पे अफेक्टेड जो चीज़ है डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत में इंक्लूड होगा। तो मेल की हाइट 158 सेंटीमीटर, फीमेल की 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 पॉइंट को देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 5 ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसके अंतर्गत तो 5, 6, 7 को, इसमें सबसे पहले 5 नंबर का जो पॉइंट है द मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स जो फिलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे जो आएगा, मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 6 नंबर की बात करेंगे द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा अदर देन दी शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पाएगा। तो मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 होनी चाहिए। 7 नंबर की बात करेंगे तो द मिनिमम हाइट्स ऑफ चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन से है, अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पर नेमली इंक्लूड किया गया, डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किया गया, दार्जिलिंग हो गया, कलिम्पोंग हो गया और किसांग जो इंक्लूड हो जाता है। तो जो भी है इसके अंतर्गत पे मुझे से रिलेटेड वाले पे जो भी कहा गया, तो उसके अंतर्गत पे मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 होनी चाहिए। ठीक, ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये पॉइंट भी हमने इसके अंतर्गत पर हाईलाइट कर दिया है। अगर बात करेंगे तो आपका टोटल यहाँ पर जो सिलेबस पैटर्न है, टोटल यहाँ पर होगा 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का जनरल नॉलेज, 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है उसमें इंक्लूड होगा। जनरल, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% मार्क्स लेके आना जरूरी है और SC और ST को 45% मार्क्स लेके आना जरूरी है, इसमें ध्यान देना। ठीक है, सिलेबस को थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो जो मेन पॉइंटें थी मैंने इसके अंतर्गत पे तो कम समय के अंतर्गत पर हाईलाइट करने की कोशिश भी कर दी है वैसे तो, देखिए, और सारे वैसे तो शायद फॉर्म फिल करने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अगर हम इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो देखिए, इसके अंतर्गत पे सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स और सब इंस्पेक्टर रिपेनियर और उसके बाद में सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के अंतर्गत पे 51 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल SSB के द्वारा जो वैकेंसी अपडेट किया गया, फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी सॉलिड रूप से हमारे द्वारा इसके अंतर्गत पर आपके लिए हाईलाइट कर दिए है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।